जिस तरह एक आम आदमी इंटरनेट सर्विस के स्लो होने से मुतासिर हो रहा है, मुल्क भर में जो इंटरनेट का मसला बना हुआ है, वहीं ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे मुल्क का ऐसा तबका है जिनका कारोबार इंटरनेट सर्विस से वाबस्ता है, इससे मुंसलिक है, वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं और उनके कारोबार में और इससे ओवरऑल जो एक मुल्क की मईशत है, उस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, आईटी सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हम एक आईटी से मुंसलिक दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट हसनैन जाफरी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो इस वक़्त जो इंटरनेट मसला है, उससे किस तरह से मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हसनैन साहब ये बताइएगा कि ये जो इंटरनेट सर्विस हमने देखा है कि मुल्क भर में एक इशू बना हुआ है। अपलोडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, डाउनलोडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, चीज़ें भेजने उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, ईमेल्स रिसीविंग, सेंडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं और एक बहुत ही स्लो किस्म की सर्विस इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद है। तो इससे आपका जो बिज़नेस मॉडल है, वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है और आपके जो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल हों या डोमेस्टिक क्लाइंट्स हों, उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? ठीक है। तो ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, इस पे मैं बात भी करना चाहता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आईटी जो है, वो जो मॉडर्न सोसाइटी की बैकबोन समझी जाती है और स्पेशली जो हमारा बिज़नेस है, हम वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट एन इंटरनेट। तो अब मिसाल के तौर पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया होता है और उन्होंने हमारे से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कन्वर्सेशंस करके हमारे से ट्रस्ट किया और हमें बिज़नेस दिया है। तो उस सारे के चलते में अगर हमारा इंटरनेट की स्पीड जो स्लो होती है, उसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। जो क्लाइंट है वो उसको रेगुलर कम्युनिकेशन और फीडबैक्स और ये सारी अपडेट्स वगैरह चाहिए होती हैं। हमारी कॉल्स और हमारी मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो सारी ऑनलाइन चल रही होती हैं और वो डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट्स को अपडेट करना होता है। हुँ। लेकिन अगर वो चीज़ में कुछ कह लें कि हर्डल्स आएंगे और वो चीज़ हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो क्लाइंट जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि यार ये क्या इश्यूज़ हैं और वो क्यों हम लोग इसको कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर हमारा इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो हमारा सारा जो काम है आईटी का वो रिसर्च बेस्ड होता है। तो हमने अपनी रिसर्चेज़ वगैरह करके क्लाइंट को टाइमली काम डिलीवर करना होता है। लेकिन अगर हमारा इंटरनेट स्लो है तो हमारा काम भी जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी डेडलाइंस नहीं मीट हो पाती। तो ये ओवरऑल जो है वो क्लाइंट के लिए एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं और वो हमारे पर मज़ीद ट्रस्ट करने से जो है ना वो घबराते हैं। यानी सेंस आप कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है कि आप में और जो आपके क्लाइंट है क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आना शुरू हो जाता है और उसकी टाइमिंग में जो है वो गैप आना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि आम यूज़र है, अब इस तरह के मसलों को ओवरकम करने के लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि वीपीएन ये है क्या और इसके सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं? क्योंकि इसमें जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई आपकी लोकेशन भी इधर-उधर हो जाती है और ट्रेस नहीं कर सकते। तो बताइएगा कि क्या वीपीएन रिलायबल कोई सोर्स है? आप इंटरनेट का कोई अल्टरनेट अगर आप वीपीएन के तौर पर उसको चलाना शुरू कर दें और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वीपीएन होता क्या है। तो लेमन टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ, तो वीपीएन बेसिकली हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट को रीराउट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये शो करवाता है कि यार ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से आ रही है या इटली से, फ्रांस से या किसी और लोकेशन से आ रही है। तो इन इटसेल्फ जब उसने रीराउटिंग करनी है, तो वो बेसिकली आपकी पहले रिक्वेस्ट किसी और सर्वर पे जाएगी, किसी और कंट्री में, और फिर उस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगी जो आप इन द वेरी फर्स्ट प्लेस एक्सेस करना चाह रहे थे। तो इन इटसेल्फ इस सारी रीराउटिंग की वजह से आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट का टाइम बढ़ गया। तो इन इटसेल्फ आपका थोड़ा-सा जो है वो पहले ही स्लो था और उसके बाद आपने जब वीपीएन लगाया तो आपका इंटरनेट मज़ीद स्लो हो गया। तो ये बेसिकली वीपीएन का जो कह लें कि जिस तरह से वो काम करता है ये वो है। अब दूसरा ये कि वीपीएन के साथ जुड़े हुए मसले क्या हैं? सबसे पहले तो सिक्योरिटी का और प्राइवेसी का कंसर्न है। वीपीएन क्योंकि देखें फ्री वीपीएन्स भी हैं जो कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमारा सिक्योरिटी रिस्क और डाटा लॉस का भी जो खदशा होता है। मिसाल के तौर पे आपका डाटा कोई इंटरसेप्ट कर सकता है, आपका डाटा कोई चोरी कर सकता है और आगे उसको सेल कर सकता है। तो एक तो जो है सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट जो है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर सेकेंडली वीपीएन से ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो वीपीएन्स को अलाउ ही नहीं करती। तो अगर हमने कोई ऐसी वेबसाइट एक्सेस करनी है कि जहाँ पर हम वीपीएन के थ्रू हम उसको काम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो हम वहाँ पर अलाउड ही नहीं होंगे, तो हम उन साइट्स को एक्सेस नहीं कर पाएँगे। और जो थर्डली आईटी को लेते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये है कि क्योंकि हमारी स्पीड स्लो है इस वक्त इंटरनेट की, और जो फ्रीलांसर्स और आईटी के जो स्मॉल मिड साइज और इवन एंटरप्राइज लेवल कंपनीज जो हैं वो वीपीएन को यूज करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की कोशिश कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो अपवर्क और फाइवर वगैरह है। अब हम इनको वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि
अब हमारी एक वक्त में लोकेशन जो है वो फॉर एग्जांपल इंडिया है, अगले 1 घंटे के बाद हम कोई इटली से शो हो रहे हैं, फिर यूएस से शो हो रहे हैं। तो वो ये देखते हैं कि वो उनको लगता है कि कोई मिलिशियस एक्टिविटी चल रही है। ये यूज़र की इतनी फ्रीक्वेंट लोकेशंस जो है वो चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमने भी अपने आईटी सर्कल्स में देखा है कि बहुत से लोगों को जो है वो अकाउंट बैन देखने पड़े हैं। अपवर्क और फाइवर वगैरह ने लोगों के अकाउंट को बैन कर दिया इसी वजह से कि वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही है और ये कोई मिलिशियस एक्टिविटी है। तो जिसकी वजह से हमारा कह लें कि आईटी का जो रेवेन्यूज भी जो है वो डिस्टर्ब होंगे। आईटी के रेवेन्यूज भी डिस्टर्ब है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट सर्विस में हम वीपीएन का इस्तेमाल करें तो वो बहुत कोई रिलायबल एक इसका टूल नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। आप समझते हैं कि इस वक्त ये जो पोटेंशियल है उसको ठीक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, और ये जो अभी फायरवॉल का भी एक फैक्टर है जो आ गया हुआ है पाकिस्तान में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान का आईटी पोटेंशियल है, आप समझते हैं कि वो मैक्सिमम एक लेवल पर जाके यूटिलाइज हो सकता है? बेसिकली पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बाकी जो ममालिक है वो आईटी से किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान की अगर आप लास्ट ईयर की आईटी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो $3.2 बिलियन हैं, जबकि इंडिया की $200 बिलियन थी। तो इससे हमें ये तो समझ आ गई स्टैट्स को देख के कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है। जबकि और इन चीज़ों को एड क्या करती है, हमारे पास मिसाल के तौर पे 20,000 आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, आईटी की इंटरनेट की स्पीड सही हो, तो हम इनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपको एग्जांपल के तौर पे एक और बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके अंदर 6 लाख लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है? और हमारे पास पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है उसमें सिर्फ 5,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो अगर इन फैक्ट्स और फिगर्स को हम देखें तो हमें ये समझ आती है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसको यूज़ करते हुए हम पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। और ये आईटी एक्सपोर्ट ना सिर्फ हमारे आम आवाम को फ़ायदा देंगी, बल्कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतर कदम हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अभी जो हमने देखा कि जब सबसे पहली बात जो आपने की, जो ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका हुआ है आपने बताया, तो इस वक्त आपका जो कारोबार है या जो आपका ऑफिस है, क्या वो आपके लिए इंटरनेट स्पीड सफिशिएंट है? जो इस वक्त आपको कोई इश्यूज जो फेस करने पड़े, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस वक्त, जो आपको अपनी लेवल पे जो एक मसाइल आ रहे हैं सामने, वो शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए इंटरनेट स्पीड क्योंकि ऑब्वियसली इफेक्टेड है, तो वो इफेक्ट हमारे तक भी ट्रिकल डाउन हो रहा है। अब क्योंकि हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन, मीटिंग्स और कॉल्स वगैरह करनी होती हैं। तो अभी रिसेंटली मिसाल के तौर पे अपने पिछले दिनों अपने क्लाइंट्स के साथ जब हम कॉल्स पे थे, तो बार-बार इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी आ रही थी। हम वो उस तरह प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो फिर हमने उसको कहा कि जी हम वीडियो की बजाय या ऑडियो कॉल्स की बजाय हम इसको ज़रा मैसेजिंग चैनल पे ले जाते हैं, सो दैट कि वो इतनी डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट ना हो। तो ऑब्वियसली इससे क्लाइंट्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते कि यार हमारी जो रियल टाइम कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हमने रियल टाइम कम्युनिकेशन में एक बात जो मिसाल के तौर पे 30 मिनट्स में करनी है, वो मैसेजेस के ऊपर वो 2-3 घंटे वो ले जाती है। तो ज़ाहिर है ना क्लाइंट्स के पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतना टाइम है, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना इससे बहुत हर्ट हो रही है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, नाज़रीन, जिस तरह हसनैन जाफ़री साहब बता रहे हैं कि वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रही है, और जो जितनी गुफ्तगू मैंने हसनैन जाफ़री साहब से की है, उससे मुझे यही मैंने उससे अख़ज़ किया है कि मसाइल इस वक्त ज़्यादा हैं, ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जो पाकिस्तान में आईटी सेक्टर से रेलेवेंट लोग हैं, जो प्रोफेशनली इसमें काम कर रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं अभी एक्टिवली, तो उनको अगर सारी सहूलियात एक स्मूथली मिलना शुरू हो जाएँ, एक फ़्लो में मिलना शुरू हो जाएँ, और ये जो हर्डल्स हैं अगर ये हटा दिए जाएँ, बैरियर्स हटा दिए जाएँ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूम करने में जितना किरदार आईटी सेक्टर अदा कर सकता है, उतना कोई भी और सेक्टर जो है उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। हर किसी सेक्टर का अपना और हर किसी इंडस्ट्री का अपना पोटेंशियल होता है, लेकिन आईटी क्योंकि इस वक्त दौर हाज़िर में, तो आईटी का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर गौर करें